नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहले और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि खड़गे ने सभापति धनखड़ से की मुलाकात। बोले विपक्ष चाहता है सफल सत्र, अहम मुद्दों पर चर्चा जरूरी। खबर में आगे जिक्र होगा कि लोकसभा के नए अटेंडेंस सिस्टम पर बवाल। कांग्रेस सचेतक ने प्रधानमंत्री और मंत्रियों को विशेष छूट देने का लगाया आरोप। खबर में आगे आपको बताएंगे कि बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की रणनीति तेज। कांग्रेस की बैठक में तैयार हुआ बड़ा प्लान। खबर में आगे जिक्र होगा कि चुनाव प्रचार करेंगे प्रियंका गांधी। पप्पू यादव ने राहुल गांधी के साथ की बैठक। और इसी के साथ आगे जिक्र होगा कि एसआईआर के जरिए एनआरसी लागू करने की कोशिश। ओवैसी का आरोप। चुनाव आयोग की भूमिका पर उठाए सवाल। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन की वीडियो कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। खड़गे ने सभापति धनखड़ से की मुलाकात। बोले विपक्ष चाहता है सफल सत्र, अहम मुद्दों पर चर्चा जरूरी। जी हाँ दोस्तों, राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने उच्च सदन के सभापति जगदीप धनखड़ से मुलाकात की और कहा कि विपक्ष सफल सत्र चाहता है, लेकिन इसके लिए रणनीतिक, राजनीतिक, विदेश नीति और सामाजिक आर्थिक मुद्दों पर चर्चा जरूरी है। उन्होंने धनखड़ से मुलाकात की तस्वीर एक्स पर साझा की और खड़गे ने कहा कि विपक्ष 21 जुलाई से राज्यसभा का सफल सत्र चाहता है। ऐसा होने के लिए कई रणनीतिक, राजनीतिक, विदेश नीति और सामाजिक आर्थिक मुद्दों पर बहस और चर्चा करने की आवश्यकता है, जो बड़ी सार्वजनिक चिंता का विषय है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। लोकसभा के नए अटेंडेंस सिस्टम पर बवाल। कांग्रेस सचेतक ने प्रधानमंत्री और मंत्रियों को विशेष छूट देने का लगाया आरोप। जी हाँ दोस्तों, संसद का मानसून सत्र 21 जुलाई से शुरू होकर 21 अगस्त तक चलेगा। सत्र के शुरू होने से पहले लोकसभा में नए अटेंडेंस सिस्टम को लेकर विवाद शुरू हो गया है। दरअसल कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने लोकसभा में उपस्थिति दर्ज कराने की नई प्रणाली से प्रधानमंत्री और मंत्रियों को छूट देने का आरोप लगाया है और इसके साथ सिस्टम की विश्वसनीयता को लेकर भी सवाल खड़े किए हैं। लोकसभा में कांग्रेस के सचेतक मणिकम टैगोर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि लोकसभा सीटों से उपस्थिति दर्ज करने के लिए नया मल्टीमीडिया उपकरण इसी मानसून सत्र में शुरू किया जाएगा, लेकिन हम वक्फ चुनाव के दौरान इसे पहले ही विफल होते देख चुके हैं, जहां यह प्रणाली विश्वसनीय रूप से काम नहीं कर पाई। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की रणनीति तेज। कांग्रेस की बैठक में तैयार हुआ बड़ा प्लान। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही राजनीतिक दलों की चुनावी तैयारियां जोर पकड़ रही है। कांग्रेस भी इस चुनाव को लेकर अपनी तैयारियों को पूरे जोर शोर से अंजाम दे रही है और इसी कड़ी में सोमवार को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने चुनावी तैयारियों को लेकर बिहार के नेताओं के साथ मैराथन बैठक की। बिहार चक्का जाम के दौरान राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के साथ कार में न बैठ पाने को लेकर सुर्खियों में आए निर्दलीय सांसद पप्पू यादव भी अपनी कांग्रेस सांसद पत्नी रंजीत रंजन के साथ शामिल हुई। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ तरफ। चुनाव प्रचार करेंगी प्रियंका गांधी। पप्पू यादव ने राहुल गांधी के साथ की बैठक। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर महागठबंधन ने कमर कसना शुरू कर दिया है। निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने दिल्ली में लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की। पप्पू यादव राहुल गांधी से मुलाकात के बाद प्रियंका गांधी से मिले और प्रियंका गांधी से बिहार में चुनाव प्रचार के लिए आग्रह किया। प्रियंका गांधी से पप्पू यादव से मुलाकात के बाद प्रियंका गांधी के बिहार विधानसभा चुनाव में प्रचार करने के कयास लगाए जा रहे हैं। सांसद पप्पू यादव ने प्रियंका गांधी की तारीफ करते हुए कहा कि प्रियंका गांधी लगातार देश के मुद्दों पर बोलती रहती है। लोगों को प्रियंका गांधी से अधिक अटैचमेंट है। राहुल गांधी 6 बार बिहार आ चुके हैं और राहुल गांधी के दौरे के बाद गरीब, ईबीसी, एसटी का लगाव जो है वो कांग्रेस की तरफ बढ़ा है और बिहार की जनता प्रियंका गांधी को भी देखना और सुनना चाहती है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को लेकर पप्पू यादव ने आगे कहा कि हमारे लिए ये 2 ताकतें ही काफ़ी हैं। उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी का आशीर्वाद मेरे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हम सिर्फ आग्रह कर सकते हैं, बिहार आना और ना आने का फैसला उनका होगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। एसआईआर के जरिए एनआरसी लागू करने की कोशिश। ओवैसी के आरोप। चुनाव आयोग की भूमिका पर भी उठा दिए बड़े सवाल। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी को लेकर बड़ी खबर आ रही है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुसलमीन के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने बिहार चुनाव से पहले राज्य में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर चुनाव आयोग पर हमला बोला। उन्होंने चुनाव आयोग पर अपनी संवैधानिक सीमा से बाहर जाने का आरोप लगाया। ओवैसी ने कहा कि चुनाव आयोग को नागरिकता तय करने का अधिकार नहीं है और उन्होंने एसआईआर को बैकडोर से एनआरसी लागू करने को कोशिश बताया। बता दें कि बिहार में इस साल के अंत में चुनाव होने वाले हैं और चुनाव आयोग ने कहा है कि BLO द्वारा घर घर जाकर 2 दौर के दौरे के बाद 6,60,67,208 या
83.66% मतदाताओं के इन्यूमरेशन फॉर्म एकत्र किए गए हैं। दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी ने सोमवार को चुनाव आयोग की भूमिका पर सवाल उठाते हुए कहा कि चुनाव आयोग को यह तय करने का अधिकार किसने दिया कि कौन नागरिक है और कौन नहीं। ओवैसी ने कहा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक संवैधानिक संस्था बयान नहीं दे रही है और चीज़ें सूत्रों के माध्यम से सामने आ रही हैं। ये स्रोत कौन है? ईसीआई को ये तय करने की शक्ति किसने दी कि कोई नागरिक है या नहीं। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी ने सबसे पहले कहा था कि एसआईआर बैकडोर से एनआरसी है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ तरफ। नीतीश कुमार को बड़ी सियासी झटका, कद्दावर कुर्मी नेता ने जेडीयू से दिया इस्तीफा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर मुजफ्फरपुर में जेडीयू को बड़ा झटका लगा है। पार्टी के प्रदेश सलाहकार समिति के सदस्य अवध किशोर पटेल ने सोमवार को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता और पद से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने के दौरान उन्होंने बरूराज में प्रेस वार्ता आयोजित कर बिहार की सरकार को कानून व्यवस्था के मुद्दों पर घेरा और कहा कि लालू सरकार को जंगल राज कहने वाले आज खुद जंगल राज चला रहे हैं। आए दिन हत्या, लूट, बलात्कार जैसी विभत्स घटनाएं हो रही हैं। सरकार पंगु हो गई है। उन्होंने कहा कि उत्तर बिहार में जेडीयू ने कुर्मी जाति को ठगने का काम किया है। उत्तर बिहार में कुर्मी का एक भी विधायक, सांसद, राज्यसभा सदस्य या फिर आयोग का सदस्य तक नहीं है। जब यही बात उन्होंने मुख्यमंत्री से मिलकर कही तो एक साजिश के तहत प्रदेश अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष रामबाबू कुशवाहा ने एक साजिश रचकर उन्हें पार्टी से निकाल दिया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ तरफ। चीन के मामले पर संसद में चर्चा कराए और जवाब दे मोदी सरकार, आखिर विस्तार से चर्चा कब करेंगे। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस ने विदेश मंत्री एस जयशंकर के चीन के दौरे का हवाला देते हुए मंगलवार को कहा कि सरकार को इस पड़ोसी देश और दूसरी सुरक्षा चुनौतियों पर 21 जुलाई से आरंभ हो रहे संसद के मानसून सत्र में चर्चा करनी चाहिए तथा सवालों के जवाब देने चाहिए। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने सवाल किया कि जब 1962 के युद्ध के समय संसद में खुली चर्चा हो सकती है तो फिर आज क्यों नहीं हो सकती। कांग्रेस ने विदेश मंत्री एस जयशंकर के चीन दौरे की पृष्ठभूमि में संसद में चर्चा की मांग दोहराई है। जयशंकर ने सोमवार को अपने चीनी समकक्ष वांग यी के साथ वार्ता के दौरान कहा था कि भारत और चीन को तनाव कम करने समेत सीमा संबंधी मुद्दों के समाधान के लिए द्विपक्षीय संबंधों को सामान्य बनाने की अच्छी प्रगति पर काम करना चाहिए और प्रतिबंधात्मक व्यापार उपायों एवं बाधाओं से बचना आवश्यक है। जयराम रमेश ने एक बयान में कहा कि 14 जुलाई 2025 को चीन के उपराष्ट्रपति हान झेंग के साथ अपनी बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत चीन द्विपक्षीय संबंध पिछले साल अक्टूबर में कजान में प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात के बाद से लगातार सुधर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हमारे संबंधों का निरंतर सामान्य होना दोनों देशों के लिए लाभदायक हो सकता है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। प्रियंका चतुर्वेदी ने प्लेन क्रैश की रिपोर्ट में अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में लीक होने पर उठाया सवाल, जांच की कर दी मांग। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि बड़ी खबर आ रही है यहाँ पर प्रियंका चतुर्वेदी को लेकर। शिवसेना यूडी की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने सोमवार को नागर विमानन मंत्री किंजरापुर राममोहन नायडू को पत्र लिखकर इस बात की तहकीकात की मांग की है कि एयर इंडिया की उड़ान संख्या AI-171 के दुर्घटनाग्रस्त होने की जांच से जुड़ी प्रारंभिक रिपोर्ट के विवरण भारत में जारी होने से पहले अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में कैसे लीक हो गए। नायडू को लिखे पत्र में उन्होंने कहा कि रिपोर्ट लीक होने की औपचारिक जांच की जानी चाहिए। रिपोर्ट के लेखन के संबंध में पारदर्शिता की मांग करते हुए प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि जांच समिति के सभी सदस्यों के नाम सार्वजनिक किए जाने चाहिए और अंतरिम रिपोर्ट पर समिति के प्रत्येक सदस्य के हस्ताक्षर होने चाहिए। प्रियंका चतुर्वेदी ने पत्र की एक प्रति साझा करते हुए एक्स पर लिखा कि क्योंकि AI-171 दुर्घटना से संबंधित विमर्श और उसकी अंतरिम रिपोर्ट के संबंध में जो कुछ हो रहा है उस पर कोई मूक दर्शक नहीं रह सकता, इसीलिए मैं उड्डयन मंत्रालय को पत्र लिख रही हूँ। चतुर्वेदी ने लिखा कि मैं आपको विमान दुर्घटना AIB द्वारा हाल ही में जारी अंतरिम जांच रिपोर्ट को जिस तरह से लिया गया और प्रस्तावित किया गया उसके बारे में गंभीर चिंता व्यक्त करने के लिए लिख रही हूं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ तरफ। योगी सरकार के इस फैसले के खिलाफ सड़क पर उतरी पल्लवी पटेल, लगाया तानाशाही का आरोप। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में स्कूलों के विलय के खिलाफ लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है। राजधानी लखनऊ में समाजवादी पार्टी के नेताओं ने सोमवार 14 जुलाई को विरोध प्रदर्शन किया था और अब 15 जुलाई मंगलवार को अपना दल कमेरावादी की अध्यक्ष पल्लवी पटेल और कार्यकर्ताओं ने इसके खिलाफ प्रदर्शन किया। नवेल्टी चौराहे से विधानसभा की ओर बढ़ रहे कार्यकर्ताओं को पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर रोका और इस दौरान कार्यकर्ताओं और पुलिस से नोकझोंक हुई। पल्लवी पटेल ने सरकार पर तानाशाही का आरोप लगाया। पल्लवी पटेल ने कहा कि भारतीय लोकतंत्र और संविधान ये कहता है कि इस देश के हर नागरिक को शिक्षा मिले, योग्यता और प्रतिभा के हिसाब से उसे रोजगार दिया जाए।
लेकिन जिस प्रकार से मौजूदा सरकार की नीति है उससे स्पष्ट हो रहा है कि लोकतंत्र के अधिकारों को शोषितों और वंचितों के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। आपको क्या कुछ लगता है दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। राहुल गांधी रहेंगे लखनऊ दौरे पर, ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला के परिवार से कर सकते हैं मुलाकात। लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष व कांग्रेस सांसद राहुल गांधी 15 जुलाई को राजधानी लखनऊ आ सकते हैं। राहुल के संभावित दौरे को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है और भारतीय सेना पर उनके द्वारा की गई विवादित टिप्पणी के मामले में अदालत में सुनवाई है। बताया जा रहा है कि यदि राहुल गांधी लखनऊ आते हैं तो वो अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन गए भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला के घर पहुंच सकते हैं। राहुल के दौरे को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एक मीटिंग भी रखी थी, जिसमें पार्टी कार्यकर्ताओं ने कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की। शुभांशु शुक्ला की पृथ्वी पर सुरक्षित लैंडिंग 15 जुलाई को भारतीय समय अनुसार दोपहर 3 बजे से निर्धारित है। बता दें कि भारतीय एस्ट्रोनॉट ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला 18 दिन ISS पर बिताने के बाद 15 जुलाई को दोपहर करीब 3 बजे पृथ्वी पर लैंड करेंगे। 14 जुलाई शाम 4:30 बजे क्रू ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट की अनडॉकिंग प्रक्रिया शुरू होगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। लालू यादव ने PM मोदी और CM नीतीश पर बोला हमला। इस बार AI तस्वीर के साथ वीडियो बनवाकर कही ये बड़ी बात। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू यादव ने एक बार फिर से PM मोदी और CM नीतीश कुमार पर हमला बोला है और इस बार उन्होंने AI का इस्तेमाल किया और PM मोदी और CM नीतीश कुमार की तस्वीर बना दी। इसमें लिखा है कि वर्तमान और भविष्य भूल, इतिहास में जीने वाले प्राणी ने अपना कुछ किया नहीं है, दूसरों का किया कहा नहीं। लालू प्रसाद ने CM नीतीश कुमार के हाथ में एक पैम्पलेट दिखाया जिसमें लिखा है कि लूट, हत्या, चोरी, डकैती और भ्रष्टाचार। इतना ही नहीं, लालू प्रसाद ने PM मोदी के हाथ में भी एक पैम्पलेट दिखाया और इसमें लिखा है कि केंद्र की सत्ता बचा रहे हैं, बिहार को सता रहे हैं। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि इससे पोस्ट से कुछ देर पहले ही राजग सुप्रीमो ने एक पोस्ट लिखा था। इसमें उन्होंने कृत्रिम रेखा से बना हुआ एक वीडियो शेयर किया और इसमें वो खुद को दिखा रहे हैं। उन्होंने वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि सत्ता पर नियंत्रण नहीं होता और न्याय कुछ चुनिंदा लोगों के लिए आरक्षित रहता है। वहाँ लोकतंत्र फल फूल नहीं सकता। जहाँ समानता और न्याय नहीं होता है वहाँ शांति नहीं रह सकती। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। अमेरिका के साथ व्यापार समझौते को लेकर बहुत सावधान रहना होगा, कांग्रेस ने दी चेतावनी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर कांग्रेस ने अमेरिका के साथ व्यापार समझौते को लेकर बातचीत के बीच एक थिंक टैंक द्वारा जताई गई चिंता के सिलसिले में सोमवार को कहा कि वॉशिंगटन के साथ व्यापार समझौते के संदर्भ में बहुत सावधान रहना होगा। आर्थिक शोध संस्थान वैश्विक व्यापार अनुसंधान संस्था ने कहा है कि अमेरिका के साथ व्यापार समझौते को अंतिम रूप देते समय भारत को सावधानी से आगे बढ़ना चाहिए। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि इससे पहले कंपनियों द्वारा भारत के बाहर मसाला बॉन्ड जारी किए गए थे, लेकिन उनका मूल्य रुपए में था। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम ने 2014 और 15 में ऐसा किया और HDFC और NTPC ने 1 साल बाद ऐसा किया। उन्होंने कहा कि अब नई दिल्ली स्थित वैश्विक व्यापार अनुसंधान संस्था ने भारत द्वारा अमेरिका के साथ किए जा रहे व्यापार समझौते को लेकर चेतावनी दी है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कामकाज के पूरी तरह से मनमाने और स्पष्ट रूप से विचित्र तरीकों को देखते हुए GTRI ने अब मसाला सौदों पर ध्यान आकर्षित किया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। CM बचा रहे कुर्सी और भाजपा के मंत्री कमा रहे कमीशन, बिहार में कानून व्यवस्था पर राहुल गांधी का तंज। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने बिहार में अपराध की नई हालिया घटनाओं को लेकर सोमवार को आरोप लगाया कि बिहार क्राइम कैपिटल ऑफ इंडिया बन गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और भाजपा के आड़े हाथों लेते हुए मुख्यमंत्री अपनी कुर्सी बचा रहे हैं और BJP कोटे के मंत्री कमीशन कमा रहे हैं। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि इस बार सिर्फ सरकार बदलने का नहीं, बिहार बचाने का चुनाव है। उन्होंने एक खबर का हवाला दिया जिसमें कहा गया है कि बिहार में 11 दिनों में 31 हत्याएं हुई हैं। कांग्रेस नेता ने एक्स पर पोस्ट किया कि बिहार बना क्राइम कैपिटल ऑफ इंडिया, हर गली में डर, हर घर में बेचैनी, बेरोजगार युवाओं को हत्यारा बना रहा है गुंडा राज। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। हेट स्पीच पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्यों को दिया निर्देश, कहा नफरत फैलाने वाले कंटेंट पर लगे लगाम। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने हेट स्पीच मामले को लेकर चिंता जाहिर की और कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर सबको जायज़ ठहराने की कोशिश हो रही है, जो बहुत खतरनाक है। कोर्ट ने कहा कि नागरिकों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की अहमियत समझनी चाहिए, सेल्फ रेगुलेशन और संयम का पालन करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित दिशा निर्देशों पर विचार करते हुए कहा कि नागरिकों के बीच भाईचारा होना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि हम सेंसरशिप की बात नहीं कर रहे हैं।
हम चाहते हैं कि लोग आत्म संयम रखें और नियमों का पालन करें। सुप्रीम कोर्ट ने सरकारों से कहा कि सोशल मीडिया पर सभी विभाजनकारी प्रवृत्तियों पर रोक लगानी होगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बिहार में चिराग के खिलाफ आए अपने और एनडीए में नए खेल की हो रही है तैयारी, या बात कुछ और है। जी हाँ दोस्तों, बिहार की दलित राजनीति में लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान हॉट केक बने हुए हैं। एलजेपीआर के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान या फिर उनके सांसद के बोल मुंह से फूटे कि उन पर चौतरफा हमला शुरू होने लगता है, और हद तो यह है कि एनडीए के साथी दल के नेता भी हमला करने से नहीं चूकते। इधर राज्यों में बढ़ते अपराध पर चिराग पासवान ने राज्य सरकार के विरुद्ध टिप्पणी कर दी। दलित नेता तो टूट पड़े। लोजपा के अध्यक्ष चिराग पासवान और उनके सांसद ने बढ़ते अपराध पर राज्य सरकार पर प्रतिकूल टिप्पणी किया है। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ तरफ। नीतीश कुमार की चुनावी घोषणाएं सिर्फ जुमलेबाजी और छलावा, बिहार सरकार पर मायावती का हमला। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने बिहार में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की घोषणाओं पर सोमवार को जुमलेबाजी और चुनावी छलावा करार दिया है। बसपा प्रमुख ने निर्वाचन आयोग से स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने की भी मांग की है। मायावती ने सोमवार को स्पेशल मीडिया एक्स पर लिखा कि बिहार में कानून व्यवस्था की बदहाल स्थिति की राष्ट्रीय चर्चाओं के बीच संभवतः लोगों का ध्यान बांटने के लिए राज्य में राजग गठबंधन की सरकार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा घोषणाएं की जा रही हैं। चुनाव बाद सरकार बनने पर नीतीश कुमार द्वारा अगले 5 साल में 1 करोड़ लोगों को नौकरी और रोजगार उपलब्ध कराने की घोषणा वास्तव में लोगों को हकीकत से दूर, उनके अनुभवों के आधार पर अच्छे दिन जैसी जुमलेबाजी व चुनावी छलावा अधिक लगते हैं। बसपा चीफ ने आगे लिखा कि वैसे तो विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के चुनावी वादे, दावे, घोषणाओं और छलावों के साथ साथ कानून व्यवस्था व कार्यकलापों आदि को लेकर इतने चाल चरित्र, चेहरे आदि को जनता भली भांति जानती है, फिर भी अपनी छल व छलावा की राजनीति की आदत से मजबूर ये विरोधी पार्टी चुनाव से पूर्व इस प्रकार के अनेकों लोक लुभावने वादे करने में जरा भी नहीं डरती, न घबराती है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। केंद्रीय वित्त मंत्री और नागरिक उड्डयन मंत्री से मिले मुख्यमंत्री सुक्खू। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने नई दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से भेंट की। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय वित्त मंत्री को हिमाचल प्रदेश की वित्तीय स्थिति से अवगत करवाया और प्रदेश की ऋण सीमा बढ़ाने का आग्रह किया। उन्होंने जानकारी दी कि हाल ही में भारी बारिश के कारण प्रदेश में भारी नुकसान हुआ है। उन्होंने केंद्र सरकार से राज्य को सहायता प्रदान करने का आग्रह किया। उन्होंने वित्त मंत्रालय में प्रदेश के लंबित विभिन्न मामलों पर भी विस्तार पूर्वक चर्चा की और मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना और मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार राम सुभग सिंह इस अवसर पर मुख्यमंत्री के साथ उपस्थित थे। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। उद्धव ठाकरे का बड़ा बयान, महाराष्ट्र निकाय चुनाव से पहले ज़्यादा ज़रूरी है इंडिया गठबंधन। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र में निकाय चुनाव से पहले बड़ा सवाल है कि विपक्षी दलों की गठबंधन का क्या होगा। अटकलों के बीच शिवसेना यूबीटी के प्रमुख और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि स्थानीय निकाय चुनाव से भी पहले महाविकास अघाड़ी से ज़्यादा ज़रूरी है इंडिया अलायंस की बैठक। उन्होंने जोर देकर कहा कि लोकसभा चुनाव के बाद इंडिया गठबंधन की बैठक नहीं हुई है। मैं तो चाहता हूं कि जल्द से जल्द बैठक हो। बिहार के चुनाव हैं, अन्य राज्य में भी चुनाव होंगे, हमारे यहाँ भी निकाय चुनाव हैं। बता दें कि कांग्रेस, सपा, आरजेडी, एनसीपी, शिवसेना और डीएमके समेत अन्य विपक्षी दलों ने लोकसभा चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन बनाया था। वहीं महाराष्ट्र में कांग्रेस, शरद पवार की एनसीपी और शिवसेना यूबीटी के गठबंधन का नाम महाविकास अघाड़ी है। एमवीए लोकसभा और विधानसभा का चुनाव साथ में लड़ी। आपको ये कुछ लगता है दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। संसद का मानसून सत्र, सोनिया गांधी ने 15 जुलाई को बुलाई कांग्रेस की बैठक, सरकार को घेरने की बनेगी रणनीति। जी दोस्तों, कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने संसद के आगामी मानसून सत्र के लिए रणनीति पर चर्चा करने की खातिर 15 जुलाई को बैठक बुलाई है। संसद का मानसून सत्र 21 जुलाई से 21 अगस्त तक चलेगा। स्वतंत्रता दिवस समारोह के कारण 13 और 14 अगस्त को संसद की बैठक नहीं होगी और इस सत्र में कई मुद्दों पर विपक्ष और सरकार के बीच टकराव की आशंका है। डेक्कन हेराल्ड ने पार्टी सूत्रों के हवाले से बताया कि कांग्रेस की मीटिंग में पार्टी के बड़े नेता शामिल होंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी भी मीटिंग में आ सकते हैं। सोनिया गांधी इस मीटिंग की अध्यक्षता करेंगी और ये मीटिंग उनके घर 10 जनपथ पर होगी। विपक्षी दल संसद में कुछ मुद्दों को उठाने की तैयारी कर रहे हैं। वो चुनाव आयोग के एक फैसले पर सवाल उठा रहे हैं और ये फैसला बिहार में वोटर लिस्ट को दोबारा जांचने से जुड़ा है। कांग्रेस पार्टी चाहती है कि संसद में कुछ खास घटनाओं पर चर्चा हो और इनमें
पहलगाम हमला और ऑपरेशन सिंदूर शामिल है। और इसके साथ ही कांग्रेस चाहती है कि सरकार बताए कि उसने इन घटनाओं के बाद दूसरे देशों से बात कैसे की। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कांग्रेस विधायक ने की नितिन गडकरी को पीएम बनाने की मांग, कहा वो देश को विकसित करने की सोच रखते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है। कर्नाटक से कांग्रेस पार्टी के विधायक बेलूर गोपाल कृष्ण ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को प्रधानमंत्री बनाने का सुझाव दिया। शिवमोगा जिले की सागर विधानसभा सीट से 3 बार के विधायक ने कहा कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 75 साल की उम्र में पद छोड़ दें तो गडकरी उनके आदर्श उत्तराधिकारी होंगे।